गुजरा साल राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से था बेहद गर्मा गर्म। 2023 में सियासत की दिशा तय करने के लिए तैयार है नए ट्रेंड। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे हैं कई इलेक्शंस। जानिए क्या रहेगा 2023 में राजनीति के लिए खास। गुजरात साल राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से काफी गर्मा गर्म माना गया। इसकी शुरुआत 5 प्रमुख राज्यों में चुनाव के साथ हुई थी, जिसमें यूपी, पंजाब शामिल थे। इसका अंत गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ हुआ। पंजाब के रूप में कांग्रेस ने एक और नया राज्य गंवा दिया। हालांकि हिमाचल जीतकर उसने कुछ हद तक भरपाई भी कर ली। पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा ली। गुजरात जैसे राज्यों में फायदा मिलने के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए। बीजेपी ने 2022 में अपने दबदबे को बनाए रखा। यूपी, गुजरात और असम जैसे राज्यों में पार्टी ने विजय पताका फहराया। गुजरात में तो उसने किसी दल को टिकने तक नहीं दिया। प्रदेश में उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत का सबूत बना 2022। अब 2023 आ गया है। ये साल 2 वजहों से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, यानी कि 2023 में 9 राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, और दूसरा कि इन विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे पॉलिटिकल ट्रेंड जिन पर इस साल रहेगी देश भर की नजर। इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इन्हें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे। उम्मीद है कि इन राज्यों में फरवरी-मार्च में चुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा इस साल विपक्षी एकता का गणित भी तय हो जाएगा। इस साल जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें से ज्यादातर में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस है। इसका मतलब ये साफ है कि आप सहित विपक्ष के ज्यादातर दलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी दर्ज कराने का अवसर कम है। हालांकि तेलंगाना की लड़ाई काफी अहम होगी। यहाँ सीएम के चंद्रशेखर राव की टीआरएस बीजेपी से सीधी टक्कर लेगी। ये चुनाव केसीआर को तीसरा मोर्चा खड़ा करने का मौका देगा। इसीलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे नेता विपक्ष को एक साथ लाने में कितना सफल साबित होते हैं। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में राहुल गांधी की यात्रा भी चर्चाओं में ही रहने वाली है। राहुल गांधी ने 2020 का ज्यादातर समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में निकाला है। ये यात्रा 26 जनवरी को संपन्न हो सकती है। इसे कांग्रेस के काडर में जान फूंकने की ईमानदार कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में ये कांग्रेस की किस्मत पलटने में भी सफल साबित होगी। लेकिन यात्रा के नतीजों का सही टेस्ट तो 2023 में ही हो जाएगा। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और एमपी में कांग्रेस का भगवा पार्टी की आंधी का सामना करेगा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संगठन स्तर पर कुछ बदलाव लाकर पार्टी को एक करने की कोशिश में नजर आएंगे। इसके अलावा भारत G20 की अध्यक्षता भी इसी साल कर रहा है। भारत को 11 महीने के लिए G20 की अध्यक्षता मिली है। दिसंबर 2022 में इसकी शुरुआत भी हो गई है। ये देश के लिए कूटनीतिक नजरिए से उत्साहित करने वाला है, लेकिन इसके राजनीतिक नतीजे भी होंगे। पूरे 2023 के दौरान भारत कई G20 बैठकें करेगा। इनमें कई ग्लोबल हेड भी शामिल होंगे। स्वाभाविक है कि इसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये उन्हें भारत को ग्लोबल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करने का मौका देगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये साल विधायिका के लिए भी काफी ऐतिहासिक होगा। 2023 में नई संसद बिल्डिंग में इसका कामकाज शिफ्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि फरवरी-मार्च में बजट सत्र के दौरान ऐसा हो भी सकता है। इसके लिए काम तेज गति से हो रहा है। नई संसद बिल्डिंग में 1224 लोगों के बैठने की जगह है। इसे बनाने में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। इसके राजनीतिक मायने भी काफी हैं। ये मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन का हिस्सा है। केंद्र गुलामी की मानसिकता से निकलने पर जोर देता आया है और ये बिल्डिंग उसके अनुरूप ही है।
यानी कि देखा जाए तो ये कुछ ट्रेंड हैं जो इस पूरे साल में ट्रेंड होते हुए नजर आएंगे और राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। लेकिन इसी बीच ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या 2022 की तरह राजनीति इस बार भी गर्मागर्म रहेगी या फिर फीकी नजर आएगी।